ओम शांति। कल वाणी चल रही थी 21-8-68, तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। कोई आत्मा दूसरी आत्मा को रियलाइज नहीं कर सकती है। हर आत्मा स्वयं अपने आप को रियलाइज करे। दूसरा कोई किसी को रियलाइज करना चाहे तो रियलाइज नहीं कर सकता। माना हर आत्मा अपना पार्ट स्वयं पहचानेगी। बाप भी कोई को पार्ट खोलकर नहीं बतावेगा, कागज पर या बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेगा। हर आत्मा को अपने मनन चिंतन मंथन के आधार पर अपना रियलाइजेशन होगा। आत्मा क्या है? ये बात बाप के बिना कोई जान नहीं सकते। बाप ही जानते हैं। वो गुरु लोग तो सिर्फ कह देते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, हजारों सूर्यों से तेजवान है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि हजारों सूर्यों से तेजवान का मतलब क्या है। तेज तो ज्ञान का है ना, ज्ञान की लाइट कही जाती है। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में ऐसे वर्णन किया हुआ है कि अर्जुन कहता है कि मैं इस तेज को सहन नहीं कर सकता, और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अर्जुन को ही साक्षात्कार हुआ। तब कहा कि इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूं। तो वो ही बात शास्त्रों की मनुष्यों की बुद्धि में बैठी हुई है। समझते हैं कि इतना हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तेजवान परमात्मा किसी में प्रवेश करेगा तो वो तो फट जाएगा। अब ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म है, वैसे परमपिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, और वो तो हल्का फुल्का है। लाइट है ना, ज्ञान की लाइट भी है और बहुत हल्का भी है। इतना हल्का है कि जब प्रवेश करता है तो कोई को पता भी नहीं चलता कब आया और कब चला गया। इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्मा को पता चलता है जब मैं आता हूं, इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता है कि मैं कब आता हूं और कब चला जाता हूं। तो मनुष्यों में ज्ञान तो नहीं है, तो समझते हैं कि परमात्मा तो हजारों सूर्यों से तेजोमय है। हमको तो दिव्य नेत्र मिले तो हम उसका साक्षात्कार करें। भक्ति की भावना से ही बैठते हैं तो फिर उनको साक्षात्कार हो जाते हैं। शुरू में तुम्हारे पास भी बहुत देखते थे तो आंखें लाल हो जाती थी। अब जिन्होंने साक्षात्कार किया शुरू में, वो आज कहाँ हैं? माना साक्षात्कार करने वाली चीज स्थायी नहीं है।
साक्षात्कार करने से कोई प्रैक्टिकल प्राप्ति नहीं हो जाती है। मीरा को स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, क्या स्वर्ग मिल गया? साक्षात्कार से कोई स्वर्ग नहीं मिल जाता, भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये तो ज्ञान है, स्वयं बाप भगवान आकर के ज्ञान देते हैं, तब उसकी उपलब्धि होती है। तो बाप कहते हैं ये साक्षात्कार आदि ये सब भक्ति मार्ग है। अब ये तो ज्ञान मार्ग है, यहाँ भक्ति की बात नहीं है। सच्चाई को जानना ही ज्ञान है। ज्ञान अर्थात जानना, जानकारी। तो ये बाप समझाते हैं, इस ज्ञान में कोई की ग्लानि की बात नहीं है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए, ये तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे देखो, जब मैं आता हूं इस दुनिया में तो मुझे कितनी गालियां देते हैं, ग्लानि करते हैं। फिर मैं तो हर्षित रहता हूं। ग्लानि से, गालियों से प्रभावित होता हूं क्या? इतनी गाली देते हैं तो मैं क्या करता हूं? सबसे जास्ती गालियां मुझे मिलती हैं, फिर इस ब्रह्मा को मिलती हैं। कहते हैं कि भगवान तो कुत्ते बिल्ले में है, सर्वव्यापी है। अब कुत्ते बिल्ले में है माना कुत्ता बिल्ला हुआ ना, कीड़े मकोड़े में है माना कीड़ा मकोड़ा हुआ ना। कहते हैं सूकर अवतार, तो भगवान सुअर का बच्चा हुआ। कोई को कहो तुम सुअर के बच्चे हो, गधे हो, तो बुरा मानेगा ना, गाली समझेगा ना। मेरे को कितनी अनगिनत गालियां देते हैं, परंतु मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। मुझे कोई गुस्सा आता है क्या? क्यों नहीं आता है? अरे भगवान को गुस्सा क्यों नहीं आता जब इतनी गालियां देते हैं? तो गुस्सा उनको आता है, क्रोध उनको आता है जिनमें देह अभिमान होता है। शिव को अपनी देह है? अपना रथ है? रथ ही नहीं तो स्वार्थ भी नहीं, देह नहीं तो देह अभिमान भी नहीं होता। मुझे कोई गुस्सा आदि नहीं आता है। समझता हूं कि ड्रामा प्लान अनुसार ये सब गालियां देने वाले भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। इनका भी विचारों का कोई दोष नहीं है। तो देखो, मेरे नाराज होने की बात नहीं है। हाँ, समझता हूं ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तो प्यार से समझानी देनी होती है, गुस्से की बात नहीं है। समझते हैं कि बेचारे अज्ञान अंधारी में फंसे हुए हैं, ना समझते हैं तो उनके ऊपर तरस भी पड़ता है। तो बाबा सब बच्चों को शिक्षा देते हैं कि अगर तुम्हारी कोई ग्लानि करता है, गालियां देता है, तो क्या करना चाहिए? है? क्या करना चाहिए? सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। चेहरे पर कोई भी शिकन, आंखों में कोई तुच्छता,
लाल लाल आंखें नहीं करना चाहिए। फॉलो फादर, समझना चाहिए कि जो भगवान को गालियां देते हैं, सन्मुख आकर के भी गालियां देते हैं, यह बेचारे स्वर्ग के द्वार पर तो आ ही नहीं सकते। कौन? जो भगवान के सन्मुख होकर के भी भगवान को गालियां देते हैं, सन्मुख होकर भी जिनकी भावना पलटती नहीं है, तो क्या समझना चाहिए? अंदर अंदर में समझना चाहिए। उनके मुंह पर ये कहने की दरकार नहीं है कि तुम स्वर्ग के द्वार पर भी नहीं आ सकोगे। बुद्धि में रखना है। ये सब शांति धाम में जाकर बैठने वाले हैं। क्या हम भी शांति धाम में जाएंगे, लेकिन हम वहां ठहरेंगे नहीं, वहां लटके हुए नहीं पड़े रहेंगे। हम जाएंगे और तुरंत वापस सुखधाम में आ जाएंगे। और ये बेचारे जब तक सुखधाम रहेगा तब तक ये वहीं लटके रहेंगे। जब दुखधाम शुरू होगा तब इस सृष्टि पर आवेंगे, अशांति धाम में आवेंगे। ऐसे तो सब चाहते हैं कि शांति ही हो। तो बाप तुम बच्चों को रियल बातें समझाते हैं, हैं? क्या समझाते हैं? रियल बातें समझाते हैं। समझाते तो रियल बातें हैं, लेकिन आते किस में है? नारियल में आते हैं। क्या कोई फल ऐसा होता है जिसमें 3 नेत्र होते हैं? होता है? हैं? कौन सा फल? नारियल। कोई देवता ऐसा होता है जिसको 3 नेत्र दिखाई जाते हैं? हैं? नहीं होता है। कोई देवता नहीं होता है जिसको 3 नेत्र दिखाई जाते हैं। हैं? शंकर होता है। तो मैं किस में आता हूँ? नारियल में आता हूँ। तो भक्ति मार्ग में मेरे ऊपर क्या चढ़ाते हैं? नारियल चढ़ाते हैं। नारियल में क्यों आता हूँ? हैं? नारियल में आता हूँ ये साबित करने के लिए कि मैं जिसमें आता हूँ उस स्वरूप को मेरे बच्चे भी नहीं समझ सकते, मुझ जाते हैं। क्या शंकर को तुम बच्चे भी ना समझ सको? क्यों नहीं समझ सको? क्योंकि उसका पार्ट अड़भंगा है। कोई जानना चाहे, समझना चाहे तो भी अड़भंगा पार्ट होने की वजह से समझ नहीं सकता। माना कैसा पार्ट है? जैसा देखने में आता है, जैसा सुनने में आता है, वैसा है नहीं है। कैसा है? जैसा सुनने में आता है, जैसा देखने में आता है, वैसा है नहीं। माने नारियल है। तो बोला फिर भी बाप तो आकर रियल बातें ही समझाते हैं। जैसे कहते हैं शंकर क्या है? कुछ भी नहीं। शंकर का क्या पार्ट है? शंकर का कोई पार्ट नहीं है। और शंकर का कोई पार्ट नहीं है एक तरफ कह दिया, फिर दूसरी तरफ कहते
तुम बच्चे शंकर को काटो नहीं। अगर तुम शंकर को काटेंगे तो वो तुम्हें काट डालेगा। अरे जब है ही नहीं, उसका कोई पार्ट ही नहीं है, तो हमको काटने का काम कैसे करेगा? इसका मतलब ये हुआ शंकर तो है, परंतु शंकर का पार्ट कर्मेंद्रियों से नहीं है। जो पार्ट बजाते हैं वो मन बुद्धि का पार्ट है, याद करने का। काहे से विश्व की बादशाही मिलती है? याद से विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो सिर्फ याद से ही जो विश्व की बादशाही ले लेता है, उसे कर्मेंद्रियों से कोई काम करने की दरकार ही नहीं। तो ये रियल बातें बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम समझते हो कि ये खेल देखो कैसा बना हुआ है। ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से, एक की सूरत न मिले दूसरे से। इसमें तो बहुत अचल स्थायी बुद्धि चाहिए। किसमें? ड्रामा को और ड्रामा के राज को समझने के लिए। ड्रामा अनुसार बाप को गालियां देते हैं। हर बात में क्या लगा देना चाहिए? कुछ भी होता है समझ में नहीं आता है तो क्या कहना चाहिए? ड्रामा। ऐसी अवस्था बच्चों की चाहिए। जब तक अवस्था नहीं हो तो फिर पुरुषार्थ भी कैसा है? पहले तो अवस्था अपनी अडोल चाहिए। कुछ भी हो, भल कोई बड़ा तूफान आ जावे, भूकंप हो जावे, मगर मन बुद्धि स्थायी रहना चाहिए, अडोल रहना चाहिए। माया के तूफान तो ढेर के ढेर आवेंगे। क्या? जब तक 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है तब तक ये माया के तूफान तो आते ही रहेंगे, पिछाड़ी तक आवेंगे। क्या? ये माया के तूफान ठहरने वाले नहीं हैं। तो अवस्था मजबूत चाहिए। कई बच्चे तो पुरुषार्थ करते तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितने जास्ती तूफान आते हैं, जितना माया प्रकोप करती है, उतना उनका पुरुषार्थ तीव्रतर होता जाता है। बाप के साधारण बच्चे होंगे या असाधारण बच्चे होंगे? हैं? असाधारण बच्चे होंगे। तो बाप कहते हैं जितना जो पास होता जाएगा माया की परीक्षा में, उतना वो ऊंच पद पाएगा। राजधानी में ऊंचे और नीचे पद तो होते हैं ना। सबसे अच्छे चित्र ये त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ है। क्यों? यही सबसे अच्छे चित्र क्यों हैं? कोई भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चले जाओ, सिर्फ 3 ही चित्र रखे हुए हैं क्या? कि ढेर के ढेर चित्र रखे हुए हैं? ढेर के ढेर चित्र रखे हुए हैं। मम्मा बाबा के जमाने में ही ढेर के ढेर चित्र बना लिए थे रमेश भाई ने। तो इन 3 चित्रों को ही बहुत अच्छा क्यों बताया? इसलिए बताया कि बाप कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। चित्र तो बहुत बने लेकिन
पुराने जो चित्र बने हैं बाबा ने बनवाए वो है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र। ये शुरू के बने हुए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। ये तो जड़ चित्रों की बात हुई। फिर चैतन्य चित्रों की भी तो यही बात होगी। चैतन्य चित्रों में पुराने से पुराने चित्र कौन से हैं? हैं? चैतन्य चित्रों में पुराने से पुराना चित्र कौन सा है? हैं? सृष्टि के आदि में पहला जो चित्र बना वो कौन सा है? त्रिमूर्ति तो 3 मूर्तियां, 3 चित्र हो गए। एक चित्र की बात बताते हैं, लक्ष्मी नारायण, ये भी 2 चित्र हो गए। ज्योति बिंदु तो कोई चित्र ही नहीं होता, वो तो विचित्र है। ब्रह्मा पुरानी सृष्टि का है, पुराने कल्प का है, इस कल्प का है। हाँ, दुनिया में जो सबसे जास्ती जिसकी पूजा होती है और सबसे जास्ती खुदाइयों में जो चित्र मिले हैं वो चित्र है शंकर का नव्य चित्र। सारी दुनिया में वो मूर्तियां मिली हैं। जहां जहां लिंग मिले हैं वहां वहां वो मूर्तियां मिली हैं। लिंग तो है निराकार, वो कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति जो होती है उसके हाथ, पांव, नाक, आंख, कान दिखाए जाते हैं। तो लिंग तो मूर्ति नहीं है, वो तो निराकार की यादगार है, बिंदु की यादगार की बिंदु का बड़ा रूप लिंग बनाई दिया। बाकी जो चित्र हैं उन चित्रों में सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र। फिर है पुराने से पुराना नारायण का चित्र। ये है ओल्ड इज गोल्ड। विलायत में सर्विस के लिए भी ये पुराने से पुराने चित्र ले जाने चाहिए। क्या जब विलायत में सेवा करने जाएं बच्चे तो भी पुराने से पुराने चित्रों को ले जाएंगे, क्योंकि विदेशी जब जब भारत में आए तो यहां से पुराने पुराने चित्रों को ले गए, पुरानी पुरानी मूर्तियों को ले गए। अभी भी आते हैं तो पुराने चित्रों और पुरानी मूर्तियों के कितने पैसे देकर जाते हैं, उनको कितनी वैल्यू है पुरानी पुरानी चीजों की। तो इन चित्रों पर अच्छी रीति समझ सकेंगे। फिर तो जो गीताएं आदि बेचने ठगी करने जाते हैं उनको भी कहेंगे कि यह क्या तुमने ठगी लगा रखी है, ये तो तुम झूठी बातें सुनाते हो। क्या ओल्ड इज गोल्ड तो ये है, तुम कहते हो गीता का भगवान श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण ओल्ड है या श्री कृष्ण को जन्म देने वाला बाप ओल्ड है? गॉड फादर कहा जाता है, कृष्ण तो बच्चा कहा जाता है। कृष्ण के बचपन के चित्र मिलते हैं, बचपन के कृष्ण की बहुत पूजा होती है। तो पुराने से पुराना कौन हुआ, बाप या बच्चा? धीरे धीरे बाबा जो चाहते हैं वो कपड़े पर चित्र बच्चे बनवाते रहेंगे। उनको जाकर के समझाओ कि तुम अपने ही क्रिश्चियन धर्म में ऊंच पद पाना चाहते हो
तो इन चित्रों को आकर समझो जो हमने कपड़े पर बनवाए हैं। क्या बेसिक नॉलेज में जड़ कपड़े के ऊपर बनवाते हैं चित्र हैं, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी करते हैं। तुमको क्या करना है? तुम चैतन्य चित्र दिखाओ और समझाओ कि ये है पुराने से पुराना और फिर नए से नया। कहते हैं ना, न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे नया आदमी। तो जो दुनिया का सबसे नया आदमी वही दुनिया का सबसे पुराना भी था। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। ये अगला क्लास है, रात्रि क्लास है 21/8/68 का। तुम बच्चों से खुश खैरियत क्या पूछेंगे? जबकि तुमको बेहद का बाप मिला हुआ है। कोई बड़ा सम्राट का बच्चा हो है और प्रजावर्ग की कोई आत्मा जाकर के उससे पूछे, कहो राजकुमार जी खुश प्रसन्न हो, तो सम्राट का बच्चा खुश ही होगा या दुखी होगा? क्या कहेगा? हैं? खुश ही होगा। चलो, वो तो मनुष्य का बच्चा है, कभी खुश हो कभी न भी हो, परंतु तुम किसके बच्चे हो? तुम सम्राटों का सम्राट बनाने वाले बाप के बच्चे हो। तुम तो भगवान के बच्चे हो। भगवान से ऊंच तो कोई और होता ही नहीं। तो तुमसे कोई खुश खैराफात क्या पूछेगा? तुमको तो बेहद का बाप मिला हुआ है, जो पाना था सो पा लिया। ना खुशी होने की तो कोई बात है ही नहीं। तो ऐसे खुश नसीब बच्चों से बाप भी क्या खुश खराफात पूछेंगे? बच्चों को तो मालूम है कि आधा कल्प से हमने भक्ति की है, अभी बाप हमसे क्या आकर के पूछेंगे? भक्ति करते करते, भागते भागते, तीर्थों के चक्कर काटते काटते हम तो थक चुके हैं। इसलिए बाप तो सिर्फ पूछते हैं कि बच्चे ठीक से पुरुषार्थ करते हो? क्या करते हो? पुरुषार्थ। ये नहीं पूछा कि शरीरार्थ करते हो, है? देह अर्थ करते हो, ये पूछते हैं, या पुरुषार्थ अच्छी रीति से करते हो, ये पूछते हैं। क्या पूछते हैं? पुरुषार्थ ठीक से करते हो, ऐसे क्यों पूछते? अरे देह में टांग टूट जाए तो नहीं पूछेंगे? हैं? क्यों नहीं पूछेंगे? अरे देह का हिस्सा टांग नहीं है, हैं? टांग तो है तो, लेकिन जानते हैं ये तो अल्पकाल की चीज है। टांग टूट गई, एक जन्म के लिए टांग टूट गई तो क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन पुरुष माने आत्मा। पुरुष माने क्या? जो शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली है, आनंद करने वाली है, वो कौन है? आत्मा। वो आत्मा अगर टूट गई, क्या दुखी हो गई संगम युग में,
तो समझो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति में तराप आ गई। इसलिए बाप कहते हैं संगम युग है मौजों का युग। क्या यहाँ संगम युग में अगर मौज मनाते रहेंगे तो वहां जन्म जन्मांतर मौज मनाते रहेंगे। यहाँ के एक सेकंड का दुख वहां के लंबे समय का अनेक जन्मों को दुख की फीलिंग कराता रहेगा। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको बेहद की विश्व की बादशाही जन्म जन्मांतर की देने वाला बेहद का बाप मिला हुआ है। हद का बाप नहीं मिला हुआ है जो एक जन्म की प्रारब्ध देगा। कैसा बाप मिला हुआ है? जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कराने वाला बाप मिला हुआ है। तो वो बाप तुमसे देह की खुश खैराफात नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी देह कैसी है। क्यों? ये क्या बात है? नाक कट जाए तो बाप पूछेंगे ही नहीं है? तुम्हारी नाक कट गई, आंख फूट गई, बाप को कोई दुख नहीं होगा है? होता है? अरे वो हद के बाप को होता है, क्योंकि हद के बाप ने देह का जन्म दिया और बेहद का बाप हद का जन्म नहीं देते, देह को जन्म नहीं देते। वो जिस्मानी बाप है या रूहानी बाप है? हैं? रूहानी बाप है। रूहानी बाप तो रूह को आके जन्म देते हैं। वास्तव में रूह जन्म लेती नहीं है, लेकिन रूहों को आकर के अपना परिचय देते हैं। ये परिचय देना ही रूहानी जन्म है। पहले हम जानते थे कि हम रूह ज्योति बिंदु है, जानते थे? नहीं जानते थे। किसने बताया? बाप ने आकर के बताया कि तुम रूह ज्योति बिंदु आत्मा हो। तो जैसे कि हमारी आत्मा का जन्म हुआ तो वो हमारा रूहानी बाप है, वो रूह की खुशखैराफात पूछते हैं। माने अनेक जन्मों का कनेक्शन रूह से है, आत्मा से है, और देह का कनेक्शन अनेक जन्मों से। ये देह है, इस देह का कनेक्शन अनेक जन्मों से है नहीं। ये तो यहीं खत्म हो जाएगी कि रहेगी? नहीं रहेगी। तो अल्पकाल का क्या पूछें? बाप तो बताते हैं ये तुम्हारे शरीर सड़ते जा देंगे। क्या? ये दुनिया के जो 5 तत्व हैं, जब तक दुनिया का विनाश होगा तब तक तमो प्रधान बनते जाएंगे या सतो प्रधान बनेंगे? ये 5 तत्व तो तमो प्रधान ही बनते जाएंगे, और 5 तत्व तमो प्रधान बनते जाएंगे तो उन 5 तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है तुम्हारा, वो तमो प्रधान बनता जाएगा, सड़ता जाएगा या सुधरता जाएगा? ये भी सड़ता जाएगा। शरीर सड़ते जाएंगे और तुम्हारी आत्मा पावरफुल होती जाएगी। इसलिए बताया कि बाप तुम्हारे देहार्थ पुरुषार्थ की, वो देहार्थ की बात नहीं पूछते। क्या पूछते हैं? पुरुषार्थ की बात पूछते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है? अगर पुरुषार्थ ठीक चलेगा, आत्मा के अर्थ जो तुम प्रयत्न करते हो उसको कहा जाता है पुरुषार्थ। तुम अभी जिंदगी में जो पुरुषार्थ कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? आत्मा के लिए कर रहे हो। पुरुष माने आत्मा, या देह के लिए कर रहे हो? झूठ बोलते हैं। सुबह से लेके शाम तक है रोटी दाल कमाने के लिए, देह को सुख देने के लिए ज्यादा करते हो या आत्मा के लिए करते हो? हैं? देह के लिए ज्यादातर। तो मोस्टली तो ऐसे हैं जो देह के लिए ही करते। ऐसे थोड़े से बच्चे हैं, क्या थोड़े से बच्चे हैं जिन्हें पेट की चिंता नहीं है, ना अपने पेट की चिंता है, ना अपने बाल बच्चों के पेट की चिंता है। उनके अंदर ये निश्चय बैठा हुआ है कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद के बाप की सर्विस में रहेंगे
तो भले दुनिया में अकाल पड़े, दुनिया को एक बूंद पानी की मिले न मिले, एक रोटी का टुकड़ा दुनिया वालों को मिले न मिले, लेकिन हम बेहद के बाप के बच्चों को जो ईश्वरीय सेवा में रहते हैं उनको भरपेट भोजन जरूर मिलेगा। बेहद के बाप ने आकर के हमको गारंटी दी है। तो उनके लिए कहेंगे पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। काहे में लगे हुए हैं? पुरुष आत्मा के अर्थ लगे हुए हैं, देह के लिए नहीं मरते हैं। काहे के लिए प्रयत्न करते हैं? आत्मा के कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं। तो बाप कहेंगे पुरुषार्थ ठीक रीति करते हो, तुमको सहज रास्ता मिला हुआ है ना। किस बात का सहज रास्ता? किस बात का मिला हुआ है? याद करने का। क्या बी के वालों को कहेंगे कि याद करने का सहज रास्ता मिला हुआ है? नहीं मिलेगा उनको। याद करने का सहज रास्ता नहीं मिला हुआ है? चलो बिंदु को, वो तो और छोटी चीज है, उसको याद करना तो और सहज होना चाहिए है। हाँ, बिंदु जो है वो बिंदु को याद करना, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है ना, उसको याद करना कठिन है। और जिसको आंखों ने देखा है उसको याद करना सहज है। दुनिया में याद किसकी आती है सहज सहज? जिनको आंखों से देखा है उनकी सहज याद आती है। कानों से जिनको सुना है, जिनकी बातों को सुना है, माँ अपने बच्चे को याद करती है। मीठी मीठी तोतली बातें बच्चे की याद आती है, कानों से सुनी है ना, तो माँ को याद आती, सहज याद आती है। या हाथ पांव बांध करके कस के बैठती है तब याद आती है? सहज याद आती है। तो ये नियम है। क्या क्या नियम है? कि जो भी साकार शरीरधारी हैं उन साकार शरीरधारियों को जन्म जन्मांतर की टेव पड़ी हुई है कि जो आंखों से देखा है, जो कानों से सुना है, जो घ्राण इंद्रिय से सूंघा है। कोई फूल होता है ना, बड़ी अच्छी भीनी सुगंध देता है, तो वो सुगंध याद आती है ना, सुगंध के साथ वो फूल भी याद आता है। तो जो घ्राणेन्द्रिय से सूंघा है, जीव से जिसका स्वाद लिया है, हाथों से जिसको स्पर्श किया है, या कोई भी इंद्रिय हो, उस इंद्रिय का जो भी भोग भोगा है, वो भोग देने वाली वस्तु या व्यक्ति याद जरूर आता है। और सहज याद आता है या कठिनाई से याद आता है? सहज याद आता है। पत्नी पति को जिंदगी भर भूल ही नहीं पाती। भले पति ने बचपन में ही शरीर छोड़ दिया। भारतीय पत्नी एक ही बार शादी करती ना, बचपन में पति ने शरीर छोड़ दिया, सारा जीवन किसको याद करती है? पति को याद करती है। ये क्या बात है? क्यों इतना याद आता है? सहज सहज क्यों याद आता है? कारण जो अनुभव किया, वो अनुभव, जिस अनुभव ने सुख दिया है वो याद जरूर आता है। तो ये तो आत्माओं की बात हुई। आत्माओं से तो अल्पकाल का सुख मिलता है कि सदाकाल का मिलता है? सदाकाल का। आत्माओं से सदाकाल का सुख मिलता है? आत्माओं से तो अल्पकाल का सुख मिलता है। भले जन्म जन्मांतर आत्माओं से सुख लिया, लेकिन वो अल्पकाल का सुख हुआ। और जो आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, वो तो सदा काल का सुख देता है।
अविनाशी सुख देने वाला है, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का सुख देने वाला है। और वो जन्म जन्मांतर का सुख देने वाला बाप अगर प्रैक्टिकल में मिल जाए तो भूलना चाहिए क्या? नहीं भूलना चाहिए, फिर भी है? फिर भी भूलता है कि नहीं भूलता है? भूल जाता है, इसलिए बार बार बुलाते हो, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो सहज रास्ता तुम बच्चों को याद करने का मिला हुआ है क्या? उन तथाकथित ब्राह्मणों को, ब्रह्मा कुमारों को सहज रास्ता नहीं मिला हुआ है, और तुमको सहज रास्ता मिला हुआ है। क्यों? उनको क्यों नहीं मिला और तुमको क्यों मिला? क्योंकि उनको बाप नहीं मिला। जिसको उन्होंने बाप समझा वो बाप था ही नहीं, अम्मा थी। तो ऐसे ही शरीर छोड़ गई, सुख शांति का वर्षा दे करके तो गई नहीं। और तुमने तो बुद्धि से समझ लिया है क्या कि हमको सुख शांति का बेहद का वर्षा देने वाला बाप मिला है, और तुम अनुभव भी करते हो क्या? अगर टेलीफोन से बात भी करेंगे ना तो खुशी का अनुभव होगा। 2-10 सेकंड भी बात करेंगे तो भी खुशी का अनुभव होता है। इससे साबित क्या हुआ कि बाप से क्षण मात्र का भी अगर संग का रंग लगा तो सुखदाई जरूर बनेगा। तो बाप हमको सुख का सहज रास्ता बताते हैं जिससे तुम पावन बन जाओ। याद से पावन बनेंगे ना, फिर वहां तो खुशी खुशी रहेगी। जब तुम पावन बन जाएंगे तो पावन दुनिया में चले जाएंगे, वहां दुख की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ वहां से भी जास्ती खुशी है। कहाँ से? वहां माने स्वर्ग से जास्ती खुशी कहाँ है? संगम युग में जास्ती खुशी है। लेकिन अभी महसूस करते हैं? अभी संगम में महसूस करते हैं जास्ती खुशी है। फिर स्वर्ग में तो जाने की दरकार नहीं है। बाप मिला तो खुशी है? घर का बंधन तो महसूस नहीं होता है। होता है तो दुखी आती है ना। दुख कम, लेकिन दुख होता है ना, थोड़ा भी होता है। लेकिन स्वर्ग में थोड़ा सा दुख होगा। तो यही तो बताया कि वहां से यहाँ तुम्हारी खुशी जास्ती होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, हम यहाँ मुख्य बात तो हम बाप की नहीं है, यहाँ मुख्य बात है सुख की, खुशी की। वहां दुख कभी होगा ही नहीं। स्वर्ग में ना खुशी होगी ही नहीं। लेकिन बाप कहते हैं वहां जितनी खुशी है उससे ज्यादा खुशी यहाँ महसूस होनी चाहिए। तो वो हो रही है। हाँ? झूठी बात बोलते हैं? हाँ, अभी कुछ कह रहे थे, अभी कुछ कहने लगी माता। है? नहीं, ये इशारा दिया कि बाप जब तुम्हारे सामने संपूर्ण प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या? अभी तो कभी निश्चय होता है बाप के ऊपर और कभी अनिश्चय पैदा हो जाता है। कभी समझते हैं हमें बाप मिला और कभी ब्रह्मा कुमारियों के कहने से या दुनियादारी के लोगों के कहने से अनिश्चय पैदा हो जाता है। माया अनिश्चय पैदा करा देती। तो कभी मिला कभी नहीं मिला, सदैव तो मिला नहीं मिला। तो ऐसी स्टेज भी आवेगी संगम युग में कि तुम्हें महसूस होगा कि हमें सदैव बाप मिला हुआ है। बाप से तुम कभी भी जुदा अनुभव करेंगे ही नहीं। ऐसी स्टेज हो जाएगी। जब ऐसी तुम्हारी स्टेज हो जाएगी कि बाप सदैव तुम्हारे संग रहेगा,
सदैव याद रहेगा, तब तुम्हारी ये स्थिति हो जाएगी संगम युग में कि तुम सदैव खुशी रहेंगे। जो स्वर्ग में सुख तुम अनुभव नहीं करेंगे, उससे जास्ती सुख संगम में अनुभव करेंगे। तो संगम युग ऊंचा या सतयुग स्वर्ग ज्यादा ऊंचा? संगम युग ज्यादा ऊंचा। इसलिए संगम युग के नारायण की पूजा होती है, कथा होती है सत्यनारायण की। सतयुग के जो भी नारायण हैं उनको सत्यनारायण नहीं कहा जाता है। कहा जाता है वो सत्यनारायण नहीं है। संगम युग की महिमा सबसे जास्ती है, लेकिन हम बच्चे अभी अपना पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाए हैं। क्या? अपने 63 जन्मों के पाप कर्मों को अभी हमने भस्म नहीं किया है। इसलिए जो अतीन्द्रिय सुख हमको अनुभव होने चाहिए वो अभी अनुभव नहीं हो रहा है। एक बार अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति अगर शुरू हो गई तो मुख में जो अच्छे अच्छे लड्डू पेड़ा खाने बनाने की चाव लगी रहती है, वो चाव उड़ जाएगी। आंखों से जो अच्छे अच्छे सुंदर चेहरे, सुंदर दृश्य देखने की ललक लगी रहती है, वो ललक खत्म हो जाएगी। अतीन्द्रिय सुख माने इन इंद्रियों, बाहर की इंद्रियों के सुख में हम रमण नहीं करेंगे। जो मन का सुख है, अंदर का सुख, जो हमें ईश्वर से ही प्राप्त होता है, ईश्वर की याद से, उसमें हम रमण करेंगे। इन आंखों से जो कुछ भी संसार में देखते हैं, बुद्धि में बैठा होगा ये सब विनाशी है। क्या? इतनी ऊंची ऊंची महल माड़ियां अटारियां दिखाई पड़ रही हैं दुनिया में। अमेरिका में जाओ तो तबीयत खुश हो जाए, है? लोग जाते हैं ना, है? तो अभी तो आंखें ये अनुभव करती हैं कि यही स्वर्ग है। फिर क्या होगा? फिर चारों तरफ दुनिया में एटम बम फटेंगे। कभी ये शहर गर्त हुआ, कभी वो शहर नेस्तनाबूद हुआ, कभी न्यूयॉर्क गड्ढे में गया, कभी लंदन गड्ढे में गया। ऐसी स्थिति जब हो जाएगी संसार में, तब तुमको सच्चा बैराग आवेगा। समझ में, बुद्धि में बात बैठ जाएगी कि इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं वो सब विनाशी है, ये सुख देने वाला नहीं है। लेकिन अंदर की तीसरी आंख से जो हम नई दुनिया देखते हैं, वो देखने में हमको मजा आने लगेगा। जैसे अभी स्थूल आंखों से टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है ना, है? अभी इन बाहरी आंखों से मजा आता है, क्योंकि अभी बहिर्मुखी वृत्ति को हमने अंतर्मुखी वृत्ति नहीं बना पाया है। जब हम अंतर्मुखी वृत्ति बना लेंगे प्रैक्टिस करते करते, तो इन बाहर की दुनिया में हमारा कहीं भी मन नहीं लगेगा। इसलिए बाप कहते हैं कि यहाँ की दुनिया में, संगम युग की दुनिया में, वहां से भी जास्ती खुशी है अगर तुम उस खुशी का रियलाइजेशन कर सको तो। क्यों? क्योंकि सतयुग में, स्वर्ग में बाप हमारा रक्षक नहीं होगा। होगा? है? वहां बाप रक्षक नहीं होगा। हम कितना भी चाहें तो भी हमारी आत्मा की कलाएं कम होती जाएंगी, आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाएगी, हम नीचे गिरते जाएंगे। और यहाँ भल माया हमारे ऊपर बहुत अटैक कर रही है, घड़ी घड़ी अटैक करती है, फिर भी यहाँ हमारा रक्षक कौन है? बाप हमारा रक्षक है। हमें पक्का है, सर्टेन है कि हम ऊंचे उठने वाले हैं। क्या? कुछ भी हो जाए, लेकिन हम नीचे गिर करके नष्ट होने वाले नहीं है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि बाप हमारा रक्षक है।
सभी दुखों से दूर करने वाला एक परमपिता परमात्मा बाप रक्षक के रूप में मिला है। समझो, हम शरीर भी छोड़ते हैं क्या? समझो, ऐसे होना नहीं चाहिए। कैसे कि हम ये शरीर छोड़ दें? क्योंकि बाबा ने कहा शरीर तो वो छोड़ेंगे जिनके भक्ति मार्ग के संस्कार खलास नहीं होंगे, या भक्ति मार्ग के संस्कारों में कोई संस्कार 100% प्रबल हो जाएगा तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। फिर भी समझ लो, बाप का बनने के बाद, बाप को पहचानने के बाद, बाप हमारा रक्षक बन चुका है, ये समझने के बाद फिर मान लो यदा कदा हमको शरीर छोड़ना ही पड़े और हमको बाप की याद हो, तो भी समझा जाता है कि हमने ब्राह्मण बनकर के शरीर छोड़ा है, तो अगला जन्म जो हमें मिलेगा इस संगम युग में, वो ब्राह्मण का ही जन्म मिलेगा या शूद्रों के यहाँ मिलेगा? ब्राह्मण का ही जन्म मिलेगा। तो ब्राह्मण का जन्म मिलेगा तो बाप के बनेंगे या नहीं बनेंगे? बाप के बनेंगे। राम वाली आत्मा ने यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ दिया, फेल हो गई, फेल हुई ना। फेल होने के बाद वो ब्राह्मणत्व जीवन का जो पुरुषार्थ है वो अगले जन्म में ऐड होता है या नहीं होता है? ऐड होता है। तो वो सारा पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं गया, अगले जन्म में ऐड हो जाता है। इसलिए भले हमारा शरीर भी छूटे तो भी हम भविष्य में सुखी होने वाले हैं, दुखी होने वाले नहीं है। जैसे यहाँ बाप रक्षक के रूप में हमें मिला हुआ है, तो भी अगले जन्म में फिर किस रूप में मिलेगा? रक्षक के रूप में मिलेगा। बाबे किस जन्मों के लिए सुख पाने का पुरुषार्थ करना होता है, बीमारी आदि होती है, फिर भी हमको खातिरी है ना कि हमको बाप मिल गया है, भविष्य हमारा सुख में है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बाप मिला ही नहीं है, जिनको मिला ही नहीं है, उनके मुकाबले तो हमारा भविष्य अच्छा है या खराब है? फिर भी हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। ये बेहद की खुशी है। बाप आए, बस अब हम बाप को ही याद करते रहे। क्या लगन लग जाए सिवाय एक बाप के दूसरा न कोई। तो मूल बात है बाप को याद करने की। नॉलेज तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की हमको मिली हुई है ना। क्या ज्ञान हमको, पहचान हमको बाप की भी मिल गई है, और पहचान हमको इस सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की पहचान मिली हुई है। मिली है कि नहीं मिली है? मिल गई है। तो जरूर जिनको नॉलेज मिली है सच्चाई की, वो तो नॉलेज में ही रमण करते रहेंगे। अगर बाप नहीं मिला है, रचयिता बाप नहीं मिला है, और उसकी रचना की नॉलेज नहीं मिली हुई है, तो दुख की दुनिया में रमण करेंगे। उन बेसिक ब्राह्मणों को रचयिता बाप मिला है? दुनिया की तो बात छोड़ दो, उन बेसिक ब्राह्मणों को रचयिता बाप मिला है? क्यों ब्रह्मा बाबा नहीं मिले? हैं? अरे चलो, अम्मा क्या बच्चे को रचती नहीं है? अम्मा रचयिता नहीं है? हैं? सभी को नहीं मिले। अच्छा, जिनको मिले उनको मिले तो जो ब्रह्मा बाबा मिले अम्मा के रूप में सही मिले, तो क्या उन्होंने नई दुनिया की रचना की? है? नई सृष्टि की रचना की? सुख की दुनिया की रचना की? क्या और ज्यादा दुख हो गया?
पहले भीख नहीं मांगते थे और अभी तो भिखमंगे बन पड़े। तो दुखी हो गए या सुखी हो गए? हमें तो ऐसे रचयिता बाप का परिचय मिला हुआ है जो उस ब्रह्मा का भी रचयिता था। ब्रह्मा को भी ब्रह्मा के स्वरूप का ज्ञान किसने दिया था? वो साकार में कोई प्रैक्टिकल व्यक्ति था? हैं? था। तो वो रचयिता हो गया। ब्रह्मा फिर भी रचना हो गई। माता पिता के सामने रचना है या रचयिता है? रचना माता होती है, पहली रचना है, और पिता फिर भी रचयिता होता है। माता के बाद फिर बच्चे रचना है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण सब रचना है, और ब्राह्मणों की अम्मा ब्रह्मा भी रचना है। फिर रचयिता कौन है? क्या नाम है? हाँ, अगर कहें शिव तो रंग। शिव रचयिता नहीं है। शिव तो बिंदी का नाम है, आत्मा का नाम है। आत्मा रची ही नहीं जाती, तो आत्मा का बाप भी रचयिता नहीं है। न वो रचयिता है न वो रचना है। हाँ, वो बिंदु बाप जब इस सृष्टि में आकर के मनुष्य सृष्टि के पहले बीज में प्रवेश करता है, तब वो रचयिता है। इसलिए बीज को बाप कहा जाता है। बाप का काम क्या है? माँ में बीज डालता है। धरणी में बीज डाला जाता है ना, तो ऐसे ही बाप रचयिता है। वो रचयिता बाप तुमको मिला हुआ है। जिनको खुशी का पारा चढ़ रहा है उनसे तो फिर पूछने की बात ही नहीं। क्या? किनको पूछने की बात नहीं? जिनको बाप मिल गया है, बाप की रचना की नॉलेज मिल गई है, उनसे तो पूछने की बात ही नहीं कि तुम खुश हो, खुश खैरियत है तुम्हारी या नहीं है। हैं? क्यों नहीं पूछने की बात है? हैं? अरे उनसे क्यों नहीं पूछे कि तुम खुश खैराफात में हो या नहीं हो? अरे उनका चेहरा ही बतलाता खुश खैरियत। अच्छा चलो, चेहरा बतलाता हो खुश खैरियत है, हाथ और टांग टूटा हुआ हो तो कोई अगर किसी का हाथ पांव टूट जाए हैं और किसी के सामने जाए और वो उससे पूछे भी नहीं ये क्या हो गया है, खुश खैराफात है या नहीं है, तो बुरा मानेगा ना? नहीं बुरा मानेगा। शरीर के हिसाब से सही है, मान लीजिए शरीर के हिसाब से सही है ना? हाँ, फ्रैक्चर हो तो सही है ना? मानवता ना पूछेगा। हाँ? मानवता की नाते से पूछे, मनुष्यता की नाते। मनुष्यता, भगवान के बच्चे के नाते नहीं पूछेगा। जो भगवान के बच्चे हैं वो मनुष्य नहीं रहे, वो क्या मनुष्य से क्या बनने वाले हैं? देवता बनने वाले हैं। मनुष्य की कोटि नीची है। मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन से सोचता है। क्या मुसीबत आ गई, ये परेशानी, ये दुख, मन से सोचता है इस दुख से निकलने का क्या रास्ता, तो सोचता को कहते हैं मनुष्य। और जिसको भगवान बाप मिल गया, पाना था तो पा लिया, ऐसी कापारी खुशी में चढ़ गया, तो उसको मनुष्य कहें? फिर वो मनुष्य नहीं, वो उस समय जिस समय असोचता की स्टेज में चढ़ गया। कापारी खुशी क्या हुआ? कापारी खुशी माने कपाल, इसे कपाल कहते हैं। ये है एड़ी, एड़ी की खुशी और कपाल की खुशी, एड़ी चोटी का फर्क हो गया ना? हाँ, ऊंचे से ऊंची खुशी है कापारी, ये कपाल है। कपाल को कहते हैं कपारी। टॉप पॉइंट हो गया। तो जिसे बेहद का बाप मिल गया उसको तो बेहद की खुशी चढ़ गई। उससे ये शरीर की बातें पूछना
कि तुम खुश खैराफात हो या नहीं हो, तुम शरीर से सुखी हो या नहीं हो। अरे शरीर का सुख है वो तो हद का सुख है, मन का सुख बेहद का सुख है। और वो मन क्या बेहद का सुख देने वाला बाप अब हमको मिला हुआ है, बेहद की खुशी देने वाला बाप मिला हुआ है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे, माया तुम्हारे ऊपर वार तो करती है, जब वार करती है तो उस समय तुम्हारी नाली जो उड़ जाती है या रह जाती है? नाली उड़ जाती है। अगर नाली जो उड़ जाती है तो खुशी रहेगी? तब खुशी नहीं रहती। क्या? अगर नाली जो उड़ जाती है तो खुशी भी उड़ जाती है। माया वार करती है तो तुमको हरा देती है, क्योंकि तुम्हारी खुशी गायब हो जाती है। तो ये ग्रहाचारी बैठती है। क्या? ग्रह होते हैं ना, कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। शनिचर की दशा, बृहस्पति की दशा, मंगल की दशा, नवग्रह है ना। ये ग्रह जो है एक से एक ऊंचे और एक से एक नीचे हैं कि सब बराबर हैं? हैं? सबसे ऊंचे से ऊंची दशा है बृहस्पति की दशा। किसकी दशा? वो बृहस्पति माने बड़े से बड़ा जो पति है, पतियों का भी पति है। पति माने रक्षा करने वाला। पति का काम क्या होता है? पत्नी की गुंडों से क्या करे? गुंडों से रक्षा करे, दुष्टों से रक्षा करे। रक्षा को ही तो पति कहा जाता है। पाति, पाति माने रक्षा करने वाला। और रक्षा न कर सके तो पति बनने काबिल है नहीं। वो तो हिजड़ा हो गया। रचयिता को हाँ, रचयिता को रचना की रक्षा करनी ही करनी है। अगर रचयिता रचना की रक्षा नहीं करता है तो रचयिता रचयिता नहीं है। घर में आग लग गई, जोर से आग लगी हुई है, बच्चे भी अंदर पड़े हुए हैं, बाप छोड़ के भाग जाता है तो बाप बाप है? अरे कैसा बाप है? बाप तो हो ही नहीं सकता। वो जरूर उसकी बुद्धि में बैठा हुआ है ये बच्चे किसी और के पैदा किए हुए हैं, इसलिए छोड़ के भाग गया। नहीं तो बाप रक्षक होता है, और बाप से भी बड़ा रक्षक होता है पति। क्या? बाप से भी रक्षक बड़ा पति होता है। पति जो है उसको नाम ही मिला हुआ है पति। किस आधार पर? पाति, अर्थात रक्षा करने का काम करता है। तो माया तुम्हारे ऊपर वार करती है, और हमारा रक्षक हमारा पति, हमारा पतियों का भी पति क्या करता है हमारे लिए? हमारी रक्षा करता है। भला हम भूल जाते हैं तो भी रक्षा करता है कि नहीं करता है? तो भी हमारी रक्षा करता है। माया हमको हराती है तो भी हमें पक्का निश्चय दिलाता है, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये ग्रहचारी बैठती है चढ़ने और उतरने की। माया ग्रहचारी में हमको नीचे उतारती है, शनिचर और राहु की दशा में ले जाती है। राहु की दशा बहुत खराब। हाँ, राहु की दशा बहुत खराब। उसको तो क्या है, उसको शरीर तो है ही नहीं जो शरीर का सुख देगा। राहु जो है उसको शरीर है अपना? हाँ? शरीर है कि सिर्फ मुख ही मुख है? हाँ? मुख है ना। तो जिसको मुख ही मुख है वो मुंह के गल्ले बजाएगा, ये हमारी रक्षा करेगा? है? रक्षा करेगा? अरे ज्यादा चिल्लाएगा, अरे चलियो 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 हमारा बच्चे को बचाइयो आके। खुद बचाने के लिए नहीं भागेगा। तो राहु की दशा तो बहुत खराब है। किसकी दशा अच्छी है? बृहस्पति जो पतियों का पति है उसकी दशा बहुत ऊंची दशा है। वो बृहस्पति बाप अब हमको मिला हुआ है। अच्छा, ओम शांति।